जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। कई बार आपने ये देखा होगा, आप उतारा फेंक के आते हैं, उतारा करके आते हैं कहीं भी, फिर से वो नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ आ जाती है। पीछे पीछे वो नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ आ जाती है। कई लोगों की छाया इतनी हल्की होती है, मौत, अर्थी निकली, मिट्टी निकली घर के सामने से, और वो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। रात में उसको सपने दिखने लगते हैं, रात में उसको वो आत्मा तंग करने लगती है। आज मैं आपके लिए इसी चीज़ के लिए अचूक प्रयोग लेकर के आया हूँ। एक ऐसा प्रयोग लेकर के आया हूँ, उस मंत्र को लेडीज़, जेंट्स और युवा बच्चे जो हैं 15 साल के ऊपर के, वो कर सकते हैं। जो कि तंत्र में रुचि नहीं भी रखते हैं, तो बाबा की कृपा से उनकी समस्या हल हो जाएगी। आप घर पे अकेले हैं, खासकर जो ऐसी लड़कियां जो और ऐसे लड़के जो हॉस्टल में रह रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि पढ़ाई के लिए हॉस्टल जा रहे हैं और नकारात्मकताएं तंग कर रही हैं, कहीं भी बाहर से आ रहे हैं, वही चीज़ उनको दिखने लग रही है, रात में सपने में तंग कर रही है, सता रही है। उनके लिए सिर्फ एक चाकू का प्रयोग है। ये करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप किस घर के सामने से मौत मिट्टी निकली, आप बाहर से आ रहे हैं रात बेरात और आपको ये तंग कर रहे हैं सपने में, चाकू लेनी है। चाकू लेने के बाद आपको क्या करना है, चाकू को दरवाजे के मेन गेट पर, मतलब जो हॉस्टल है जैसे, तो मेन गेट आपका जो रूम है उसका मेन गेट का रूम होगा, तो कोई भी चीज़ वहीं से एंटर करेगी, चाहे वो पॉजिटिविटी हो चाहे वो नेगेटिविटी हो। चाकू ले लीजिए, चाकू को एक छोर पर रखिए दरवाजे की चौखट पर, और इस मंत्र को 7 बार बोलते जाएं। तेरी चौकी तेरा पहरा, जय बोल काल भैरव की जय बोल। मंत्र फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, तेरी चौकी तेरा पहरा, जय बोल काल भैरव की जय बोल, ये बोलना है। और दूसरे छोर तक चाकू को मिला दें। अब उसके बाद क्या करना है, चाकू को उल्टा करके वहीं पर रख दें। ऐसा करने से कोई भी नेगेटिविटी आपके गेट के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि बार बार मैं वही बता रहा हूँ, नेगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी, गेट के अंदर से ही आपके तक एंटर करेगी। उसके बाद आपको करना क्या है, ठीक, जब आप सुबह उठेंगे तो भाई सबसे बड़े सेवादार वहाँ पर बैठे हैं, सबके पिताजी बैठे हैं, भैरव जी आपकी सेवा करने बैठे हैं, तो उसको हाथ में पानी लो, जल लो, अच्छे से धो दो, प्रणाम करो उनको और थैंक यू बोलो कि बाबा धन्यवाद, आपने मेरी रात्रि भर रक्षा करी, आपने रात्रि भर मेरे लिए सेवा करी, मैं आपको नमन करता हूँ, करती हूँ। और ऐसा करके आप वहाँ से आना जाना कर सकते हैं। रात भर आपको वहाँ से आना जाना नहीं है, क्योंकि खुद सोचिए वो जब वहाँ बाहर खड़े हैं, उनकी ऊर्जाएं खड़ी हैं, ठीक, तो आप पैर से कचर के उस लाइन को ना जाइए। लक्ष्मण रेखा मंत्र होता है ये, भैरव ही लक्ष्मण रेखा मंत्र में चलते हैं, ठीक। उसके बाद इसका एक और प्रयोग है। इसका एक और प्रयोग ये है, अपन उतारा छोड़ने गए, उतारा फिर से रिटर्न वापस आ जा रहा है, तो पहली बात तो जब अपन उतारा छोड़ते हैं कहीं पे सुनसान पे या शमशान पे, तो घर की रोड जब आते हैं रिटर्न, तो वो रोड बदल कर आते हैं। अब रोड बदल कर आ रहे हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वो पीछे 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 रिटर्न चला आता है। चाकू, दारू, या फिर जो उनको सिगरेट लगाते हैं बाबा को, उसका गुल, तीनों में से कोई भी एक चीज़ ले लो और इसी मंत्र से तेरी चौकी तेरा पहरा, जय बोल भैरव की जय बोल 7 बार एक गोल राउंड लगा दो। वो चारों तरफ से बंध जाएगा, जो भी नकारात्मकताएं रहेंगी चारों तरफ से बंध जाएगी, वो आ ही नहीं पाएगी रिटर्न, क्योंकि आपने रख तो दिया, लेकिन भाई हो सकता कि वो किसी और के पीछे चली जाए, किसी और के पीछे तंग करने लगे, तो अपन ये नहीं चाहते ना कि अपन जो झेल रहे वो भी झेले। कारण इसका क्या है, 28 साल पुराना जिन रख कर आया था एक तांत्रिक ने, साथ का ही व्यक्ति था, और वो उसके ऊपर चीप रख दी, भारी भरकम सामान रख दिया, लेकिन वो खोद के निकल के फिर से वापस आ गया। तो इसके जरिए क्या होगा कि आपका समय बचेगा, दोबारा आपको फिर से वो क्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको पकड़ के वहीं बंद कर सकते हैं। ये जो चीज़ होती है, चौकी या फिर रक्षा घेरा मंत्र या फिर लक्ष्मण मंत्र बोल लो, ठीक, जैसे लक्ष्मण जी ने क्या करा था, माता सीता को बोला था ना, इस रेखा के उस पार मत जाना, तब तक आप सेफ हैं। वैसे ही है ये मंत्र, इस रेखा के पार मत जाना, जब तक आप चौकी के अंदर रहेंगे तब तक बाबा भैरव आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि कई लोग क्या होता है, बच्चे रहते हैं, बाहर पढ़ने चले गए हॉस्टल में, अब हॉस्टल में कितने सारे लोग नहीं मरे पड़े रहते, कोई लड़की चली गई,
तो अब उनके पास तो दारू मिलेगी नहीं, नींबू मिलेगा नहीं, तो उन लोग चाकू से कर सकते हैं। चाकू नॉर्मल आमतौर पर घर पर मिल जाता है। ठीक यही मंत्र अगर आपको सपने आ रहे हैं बुरे, लोहा कोई ले लीजिए, लोहे की चाकू ले लीजिए, फिर से इसी मंत्र को चाकू पर पढ़ें, तेरी चौकी तेरा पहरा, जय बोल भैरव की जय बोल, 7 बार पढ़ें, पिलो के नीचे, तकिए के नीचे रख के सो जाएं, बुरे सपने नहीं आएंगे। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ठीक मेरा ये देने का मतलब यही था, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर रह रहे हैं, तो उनके बारे में भी सोचना है। ठीक क्योंकि मैं खुद टीचिंग फील्ड से हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें हो। कोटा फैक्ट्री में चले गए, वहाँ पे तो मरते ही रहते हैं फांसी लगा करके, JEE और नीट वाले, तो ऐसे परेशान ना हो। ठीक क्योंकि नकारात्मकताएं ऊर्जा इतनी बढ़ जाती हैं कई बार कि आपको वो मेंटली डिप्रेशन में डालने लगती हैं। इस कारण से ये प्रयोग करें। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।